अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और तो चलते हैं ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ सुबह से। तो यहाँ पर मैं हो चुकी थी तैयार और अब हमने दिखाना है कि आपको आज मैंने क्या क्या किया है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं हम आपसे और भी बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस के साथ। तो चलते हैं ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज सुबह सुबह से हमने वीडियो को शूट करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर आज हमने सुबह सुबह पराठे बनाए थे और साथ में चाय। पापा जी को देने के बाद फिर हम लंच टाइम होने लगा था तो फिर हमने सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए थे। यहाँ पर आज हम बनाने वाले थे लौकी की सब्ज़ी। काफ़ी टाइम से सब्ज़ियाँ नहीं खाई हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज लौकी की सब्ज़ी बनाई जाए। तो और हमने साथ में बनाई थी गर्मा गर्म रोटी। तो यहाँ पर रोटी और सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद में फिर हमने पढ़नी थी नमाज़, तो हमने नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की। और उसके बाद में सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, कुरान पाक नहीं पढ़ी है, टाइम नहीं मिलता है। तो फिर हमने आज सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से कुरान पाक पढ़ ली और उसके बाद में फिर हमने ले लिया था खाना अपने लिए। खाना खाने लगे थे। वहाँ पर बीच में हम नमाज़ पढ़ते ही वक्त पापा जी आ गए थे तो उनको खाना दे दिया था हमने। उन्होंने खाना खा लिया। यहाँ पर हम अकेले बैठकर फिर खाना खाने लगे थे। तो फाइनली यहाँ पर आज हमें खाना खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि हमारी मनपसंद की हरी सब्ज़ी मिल रही थी। क्योंकि हरी सब्ज़ियाँ कभी कभी खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर तो रोज़ गोश्त खा खा के मन बिल्कुल भर जाता है। तो खैर यहाँ पर फिर अब 2 लोगों में हम क्या अपने लिए बनाएं क्या उनके लिए बनाएं, तो इसी चक्कर में फिर अपने लिए कुछ बन ही नहीं पाता है। तो खैर खाना खाने के बाद शाम हो गई थी। शाम के वक्त हमने आज चॉप किया था ये वाला पपीता। ये पपीता फैज़ की बहन आई थी तो वो लेकर आई थी, तो पापा जी को हमने दिया और थोड़ा सा हमने भी खाया। साथ में हमने उनके लिए कुछ सामान हम लेकर आए थे सऊदी से। तो उनका सामान बहुत टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था और वो आई ही नहीं थी कि हम उनको देते, या फिर कोई जाने वाला भी नहीं था तो हम उनको भिजवाते भी तो कैसे। तो खैर आज वो आई थी तो उनको हमने ये वाला सामान दे दिया था। उनके लिए ये हम खूबसूरत सी नकाब लेकर आए थे। आई होप उन्हें पसंद आई हो। और हमने उनको दे दिया था ये वाली नकाब। और हम आपको दिखाते हैं कि हम उनके लिए और क्या क्या लेकर आए थे। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सी पर्स थी जो ब्लैक कलर की थी और बहुत प्यारी लग रही थी। जब हम लोग मार्केट गए थे फैज़ के साथ हम शॉपिंग करने के लिए तो ये पर्स हमें बहुत पसंद आई थी और उन्हें भी साथ में बहुत पसंद आई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि ये वाली ले लेते हैं। इसमें इसके अंदर का स्पेस भी काफ़ी था और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो फिर हमने ये वाली पर्स उनके लिए ख़रीदी थी। और फिर उनका एक छोटा सा उनकी एक लड़की है तो उसके लिए हमने ये ख़रीदी थी दूसरी पर्स। और साथ में हमने कुछ चीज़ें ली थी उनकी और बेटियां जो 2 बेटी हैं मतलब, तो उन लोगों के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें ख़रीदी थी। यहाँ पर थोड़ी सी टॉफ़ी जो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी तो हमने उनको दी। क्योंकि जब इतना सारा सामान लेकर आए थे ना तो फिर बहुत लोगों को बांटना होता है तो आप उसी हिसाब से फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि चीज़ें सब तक पहुंच सकें। खैर वो सारी चीज़ें देने के बाद वो अपना चली गई थी लगभग आधा 1 घंटे रुकने के बाद। और फिर आज हम आपके साथ एक बहुत ही लजीज सी रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए, जो आप लोग खाएंगे तो आप लोग तारीफ़ें बटोरेंगे जब भी आप अपने घर बनाएंगे। तो यहाँ पर आज हमने चिकन लबाबदार रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी जो बहुत ही खाने में बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी थी। और सच्ची में बताएं ना तो हमने जब इसको खाया था तो इतना मज़ेदार बना था कि बहुत सारा आप 1 रोटी की जगह ना 2 रोटी खा लेंगे आराम से। इतना मज़ेदार बना था ये रेसिपी। तो चलते हैं हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और आप लोग अगर हम इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो लाजमी हमें फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है और पैन में ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। साथ में हमने इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं। तो हमने 2 छोटी इलायची ले ली थी, 1 मोटी इलायची ले ली थी और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा ले लिया था। इसको हम क्रैकल कर लेंगे और हम इसको थोड़ा सा अगर तोड़कर डालेंगे तो ये बाहर नहीं आएगी। अगर आप पूरी ऐसे डाल देंगे तो फिर वो बाहर निकल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ का अनियन चॉप कर लिया था, उसको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था और फिर इसमें शामिल कर देना है। अब इस अनियन को आपको लाइट गोल्डन करना है तो आपको इसको प्रॉपर चलाते रहना है ताकि सारे साइड्स का अनियन जो है वो अच्छे से गोल्डन हो जाए। इसमें एक बेहतरीन सा जैसे कलर आता है फिर उतनी देर हमको इसको कुक करना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने हाई कर दिया था। हाई फ्लेम पे हम जब इसको कुक करेंगे प्याज को तो अच्छे से जल्दी से गोल्डन हो जाएगा। खैर यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था और हमने इसको इस वाले छन्नी में रखा है
इसमें क्या होता है, जब हम इसको धुल कर रखते हैं तो एक साइड से पानी पूरा अच्छे से ड्रेन हो जाता है और फिर चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है, तो हम जब कुक करते हैं तो हमें आसानी हो जाती है। खैर यहाँ पर इधर को हमने इसको भी चेक कर लेना है साथ साथ में, ताकि हमारा प्याज जले भी ना और अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो ये एक बेहतरीन सा जैसे इसमें कलर आ जाएगा, फिर हमने इसमें शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी साथ में शामिल कर देना है, क्योंकि जब हम इसको डालेंगे तो फिर ये थोड़ा सा छींटे तेल की बाहर आने लगती हैं अगर आप खुले बर्तन में बनाते हैं तब। तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और साथ ही में इसको भी अच्छे से भून लेना है, ताकि जो अदरक लहसुन है उसका कच्चापन निकल जाए और ये बेहतरीन सा भून जाए। तो अभी आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ चुका है और हमने इसमें थोड़े सूखे मसाले शामिल करने हैं। तो थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला शामिल कर देना है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देना है। अभी हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून शामिल की हुई है चीज़ें। आप जिस हिसाब से अगर गोश्त की क्वांटिटी डबल करते हैं तो मसालों की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन मसालों को भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए, क्योंकि हल्दी जब हम किसी चीज़ में शामिल करते हैं तो उसको आपको खूब अच्छे से भूनना ही पड़ता है, तब हल्दी में जो स्मेल होती है वो निकल जाती है, उससे फिर कच्चापन नहीं रहता है। और फिर अब हमने इसमें टमाटर को अच्छे से ग्रेट कर लिया था और हमने इसमें टमाटर की प्योरी शामिल कर देनी है। थोड़ा सा पानी साथ में हम शामिल कर देंगे ताकि जो मसाले हैं उसका कच्चापन निकल जाए। इतनी देर हम उनको भूनेंगे, टमाटर का भी कच्चापन निकल जाएगा। हमको 5 से 7 मिनट लगेगा और इन मसालों की खूब अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। आप मसालों को जितना अच्छे से भुनाई करेंगे उतना बढ़िया सा इसमें टेस्ट आएगा। तो हमने यहाँ पर 1 पिंच चीनी शामिल कर दी है, क्योंकि जब आप टमाटर किसी चीज़ में शामिल करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप थोड़ी सी चीनी शामिल कर देंगे तो उसका टेस्ट मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर फिर हमने चिकन को इस पे फैला के इस तरह से शामिल कर देना है और पूरे चिकन को अच्छे से भूनना है। तो सबसे पहले हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर देना है, मसालों की कोटिंग हो जाए चिकन पे, और फिर हमने इसको कुक होने देना है, ताकि जब जो चिकन होता है उस पर स्पॉट आ जाएगा, उतनी देर आपको इसको कुक करना है। तो यहाँ पर इसको हमने खूब अच्छे से मिक्स कर दिया था और साथ में अब हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है और साथ ही में चॉप किया हुआ 2 हरा मिर्च शामिल कर दिया है। हरा मिर्च आप जिस हिसाब से तीखा खाते हैं उस हिसाब से शामिल कर दें, 2 या 1 आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो नमक और जो चीज़ें हमने मिलाई हैं वो अच्छे से कुक हों और उन सारी चीज़ों का जूस जो है वो हमारे गोश्त में अच्छे से चिकन में एब्जॉर्ब हो सके। तो अब हमने इसको ढक कर और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे हम, और बिना खोले बिना चलाए, ताकि वो जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और हमने इसको चेक करना है। तो आप देखिए अभी चिकन में भी पानी रिलीज़ होता है और जो हमने पानी मसालों के साथ शामिल किया था तो काफ़ी पानी कम हो चुका है। लेकिन अब हमने इसमें क्या करना है, इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर हमने इसकी पीसेस को बाहर निकाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे पीसेस को हम बाहर क्यों निकाल रहे हैं, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि पीसेस को हमने बाहर क्यों निकाला है। यही तो इसका मेन प्रोसेस है कि पीसेस को जब आप बाहर निकाल लेते हैं तो ये जो मसाले बचे हुए हैं इनको आप ठंडा कर लेंगे, और मसाले जैसे ठंडे हो जाते हैं फिर आपको इन मसालों को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। जब आप इसका फ़ाइन सा पेस्ट बनाएंगे ना तो जो ग्रेवी होगी वो बहुत क्रीमी सी बनेगी और उसका खाने में ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो यहाँ पर फिर हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया और इसमें वो प्योरी शामिल कर दी जो मसालों वाली हमने ग्रेट करके रखी थी, और इसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी शामिल करना है। अब फिर से हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो हमने ले लिया है तो आधा टीस्पून नमक, और हमने आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हमने ले लेना है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा फूड कलर हमने शामिल किया है, और 2 टीस्पून देसी घी या फिर बटर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। इसको हम खूब अच्छे से भूनेंगे, मसालों के साथ बढ़िया से मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़े से जो कच्चे मसाले शामिल किए हैं उसकी वजह से हमने इसको अच्छे से फिर से भुनाई करनी है। बस इसको 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे और अब हमने इसमें शामिल कर देना है जो चिकन हमने निकाल कर रखा था। इस चिकन को हमने इसी में शामिल कर देना। आप देखिए अभी इसकी ग्रेवी कितनी क्रीमी सी आपको नज़र आने लगी होगी, और पहले जो ग्रेवी थी वो इस तरह की नहीं थी। जब आप इसको मिक्सी के जार में पीस लेते हैं ना तो इसका बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आता है। फिर हमने इसको ढक देना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है।
आपने इसको बीच में चेक करना है कि ये अच्छे से चिकन जो है वो गल गया है या अभी नहीं गला है, इसलिए क्योंकि आपको चिकन भी गलना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी चिकन पकाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता भी नहीं है। ये बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। और साथ में अब हमने इसको 6 से 7 काजू ले लिए थे और उसको हमने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और फिर फाइन सा पेस्ट बना लिया था। जब फाइन सा पेस्ट बना लेंगे उसको इसी में शामिल कर देना है सबसे लास्ट ऑप्शन पे, और इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा आपके चिकन लबाबदार में। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसमें काजू डालेंगे, उसके बाद में जो ये क्रीमी सा टेक्सचर आता है ना, इसका टेस्ट ना डबल कर देता है। फ़ौरन से ही आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और बस 1 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में काजू डालते हैं ना तो फिर वो जब ग्रेवी होती है ना, अगर आप हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो वो लगने लगेगी। तो यहाँ पर बहुत ख्याल रखना है आपको और अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा जी, अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हमने इस पर एक हरा मिर्च को इस तरह से स्लाइस कर लिया था, उसको शामिल कर दिया है और चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद चिकन का कलर कुछ इस तरह से आएगा और ये चिकन लबाबदार खाने में इतना टेस्टी है, आप इसको खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और आप इसको किसी मेहमान के आने पर बनाते हैं तो आपको बहुत सारी तारीफ़ें भी मिलने वाली हैं। साथ साथ में आप इसको बटर के साथ, बटर नान के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं, कुलचे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी ग्रेवी नज़र आएगा। ये वाला चिकन जो होता है अच्छा भला इसमें ग्रेवी भी है, तो आप इसको किसी चीज़ से खाएंगे तो आपको खाने में ग्रेवी का टेस्ट जो मिलेगा वो बहुत यूनिक मिलेगा। और बाकी चिकन भी बढ़िया से कुक हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और फिर मुझे फीडबैक दें। वीडियो अच्छी लगी अगर आप लोगों को मेरी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो भी रेसिपी आती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।